इंतहाई बड़े अफसोस और इंतहाई दुख के साथ डिस्ट्रिक्ट पराचनार में कम से कम 1 सदी से भी ज़्यादा हमें वक्त हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2018 से मर्ज हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, और इसमें हमारा अपना एक कोटा, अक़लियती कोटा आता है। उस अक़लियती कोटे में हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी, ज़्यादती हो रही है। अभी हमें पता चला था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारी एक नशिस्त निकली थी, जो कि उस पर एक बगन से आदमी को भर्ती किया हुआ है। अभी आप देखें कि बगन कहाँ है और पराचनार कहाँ है। सबसे पहले अक़लियती कोटे, यानी अगर स्वीपर की हमें जॉब दी जा रही है तो सबसे पहले हम मसीहों का, यानी कि हम क्रिश्चियन लोगों का इस पर हक बनता है। इसी के साथ साथ वर्क लाइफ में देख लें तो वहाँ भी जॉब्स निकली हैं और वहाँ भी MNA MPAs अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। खुदा रहा थोड़ा तो खुदा का खौफ करें, हम पर भी रहम करें कि हम भी आपके दर पर बैठे हैं, हमने भी आप पर आंखें लगाई हुई हैं। हमारे पास और कोई सोर्सेज नहीं है। अगर हम तालीम कर ले तो तालीमी लेवल पर भी हमें नशिस्त नहीं दी जाती है, तो फिर कम से कम खुदा का खौफ करें। एक स्वीपर की सीट है, इस पर तो हमारा हक बनता है। अगरचे आप लोग 50 सीटें या 100 सीटें अब अगर आप मेजॉरिटी को दे रहे हैं, तो खुदा के खौफ के साथ रहते हुए एक नशिस्त तो हमारी भी बनती है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन में देख लें, अगर डिग्री कॉलेज में देख लें, अगर आप दूसरे कॉलेज में, जितने भी पराचनार में कॉलेज हैं उनमें देख लें, तो सब जितने भी स्वीपर हैं वो मुस्लिम हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हम इस पराचनार के रहने वाले नहीं हैं? जितनी मुश्किलें पराचनार पर आती हैं, उसी के साथ साथ हम पर भी मुश्किलें आती हैं। अगर आप देख लें 2007 से लेकर 2013 तक, 14 तक, 15 तक जितने भी हालात ख़राब हुए हैं, उसमें हम भी पीछे गए हैं। उसमें जितनी मुश्किलात हमारे पराचनार के मुस्लिम भाइयों पर गुजरी है, उतनी ही मुश्किलात हमने अपने आप पर भी गुजारी हैं, हम पर भी गुजरी हैं। उन मुश्किल वक्त में हमने पराचनार को नहीं छोड़ा, तो खुदा राह हमें मजबूर ना करे कि हम पराचनार को छोड़ें। अब देख लें कि TMO टाउन कमेटी में हमारी 72 सीटें सैंक्शन पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, और उस 72 सीटों में हमारे 40 लोग जो हैं डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। ये ज़्यादती नहीं है? ये हमारे साथ जुल्म नहीं है? हम किसके पास जाएं? खुदा रहा कुछ तो खुदा का खौफ खाएं कि इस 72 जो TMA में हमारी सीटें, 72 सीटें जो पड़ी हैं, इनको ओपन करें और इन पर जो 40 लोग जो TMA के डेली वेजेस स्टाफ काम कर रहे हैं, खुदा के लिए उनको परमानेंट करें। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल हमारे नौजवानों ने TMA में सफाई करने में गुजार दी हैं। और इसी के साथ साथ हम अपील करते हैं यहाँ के जितने जो MPA है सैयद इकबाल मियाँ, इसी तरह हमारे ओवरसीज़ के जो मिनिस्टर साजिद हुसैन तौरी हैं, और इसी के साथ जो DC साहब हैं, इनको हम अपील करते हैं। चेयरमैन साहब जो हैं हमारे जो मुनखतब हुए हैं, चेयरमैन साहब से हम अपील करते हैं। इसी तरह जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं उन सब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि जितनी भी सीट्स या जॉब्स या अक़लियती कोटे पर स्वीपर की सीट आती है, तो खुदारा हमें आगाह करें ताकि हम उन पर अपने लोगों को भर्ती करें। FCR में क्या फ़ायदा था और हमें डिस्ट्रिक्ट में क्या फ़ायदा है? हमें हालांकि FCR में हमें हर एक जॉब के बारे में आगाह किया जाता था, हर एक बंदा हमारा जॉब पे लग जाता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मर्ज होने के बाद हमें बिल्कुल नुकसान है, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। हालांकि जितनी भी जॉब्स आती हैं मिनॉरिटी की 5% कोटे पे भी आती हैं, ये जब मुकम्मल फिल हो जाती हैं उसके बाद ये अपने ऑफिस के बाहर एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं कि हमने सबको कंफर्म किया है। हालांकि वो हमें पता भी नहीं होता, जब लोग उस पर भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद हमें कंफर्म किया जाता है कि ये जॉब थी, आप लोगों ने क्यों नहीं अप्लाई किया। मेरे अंदाजे से तो यही लगता है मुझे कि रिश्वत का बाज़ार पाराचनार डिस्ट्रिक्ट कुर्रम में भी सही ज़ोर शोर से गर्म है। इसमें यह है कि हर एक बंदा रिश्वत दे रहा है और अपनी सीटों के लिए भाग दौड़ कर रहा है। हालांकि ये सीटें हमारी मिनॉरिटी की हैं, हमारी अक़लियत की हैं। इसमें यह है कि अब मेरे भाई ने जैसे
ज़रूर सही फरमाया कि बगन देखें और कुरम देखें। ट्रांसपोर्ट में हमारी एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारी एक सीट आई है, उसमें भी बगन से भर्ती किया गया। अब वो बगन से लोग आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन और ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनमें ये जो सीटें लग जाती हैं, इसमें हालांकि जब सफाई वाला नहीं जाता फिर हमारे लोगों के पास आते हैं कि ये आके 200 ले लें, 300 ले लें, ये आके हमारे लिए ऑफिस साफ़ कर दें। तो इसमें यही नुकसान हमारे लिए भी है और अपने लिए इन लोगों ने ये फ़ायदा सोचा हुआ है कि परमानेंट जॉब इनकी हो जाती है, रिटायरमेंट ये हो जाते हैं और हमारे लोगों से ये 500-200 में ऑफिस साफ़ करवा के तो अपना काम पूरा कर लेते हैं। और इसी तरह मैं MPA साहब को और मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों में आप ज़रा-सा थोड़ी सी एहतियात करें, हमारे लोगों पे भी नज़र करें। हालांकि वोट के टाइम आप लोग हमारे साथ बहुत से वादे कर जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, अपनी ओहदे पे आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग नज़रअंदाज करते हैं। पहले आप लोग खुद आते हैं, उसके बाद बाहर से अपने चपड़ासी को बोल देते हैं कि उनको बोल दो कि ये लोग नहीं हैं यहाँ पे। तो इसलिए आज मैं ये वन भी करता हूँ आप लोगों को कि आज मैंने, अगर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल मैं न्यूज़ में भी दिलवाऊंगा, ये खबर आएगी और उसके बाद लास्ट पे हमें अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, आप लोगों के ख़िलाफ़ हम एक्शन भी ले सकते हैं।